Hello guys, welcome back to my channel again. In this video, I will explain what is the rectifier and what is the full wave rectifier. In previous video, I already explained the rectifier and half wave rectifier. So let us revise what is the rectifier. A rectifier is an electrical device used to convert alternating current into direct current by allowing current to flow through the device in only one direction. रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है और साथ ही साथ वो करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए बाध्य करता है। वही कह रहा है यहाँ पर। फिर कहता है डायोड्स वर्क लाइक एंड वन वैल्यूज within the rectifier the maintain this flow of current। चलिए देखते हैं कि हाफ रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। देखो, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एक तरह से अगर हम इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करें तो वो उसमें साइनोसॉइडल वेव होती है, अर्थात वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल को रिफ़र करता है। तो ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। तो ये क्या है? ये हमारा एसी करंट है, ठीक है। ये एसी वोल्टेज बोल सकते हो इसे, क्योंकि एसी वोल्टेज बोल सकते हो। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है वो केवल आपका वो कम ज़्यादा ऐसे हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव तरफ से नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है रेक्टिफायर की। चलिए देखते हैं हाफ रेक्टिफायर क्या होता है। देखो, हाफ रेक्टिफायर क्या होता है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये आपका एसी मेंस है, ये एसी मेन है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? एसी सप्लाई दे रहे हैं। ये आपका ये पॉजिटिव साइकिल है और ये हमारा नेगेटिव साइकिल है। तो जब हमने एसी से पहले सप्लाई दिया और ये हमने लगा रखा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो एसी वोल्टेज जो हमारे 220 वोल्टेज होता है, इसको ये स्टेप डाउन करके 9 वोल्ट पर कन्वर्ट करता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि वो हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद ये हमारा एक डायोड लगा होता है और ये हमारा होता है लोड रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू को मीज़र करते हैं, अर्थात जो हम आउटपुट वोल्टेज को यहाँ से मीज़र करते हैं। तो कैसे होता है कि जब सबसे पहले जब हमारा ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये टर्मिनल नेगेटिव होता है, अगर हम इसको ए दे दें और इसको अगर हम बी दे दें, जब हमारा एसी मेंस के जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, तो एसी मेंस का पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा पॉजिटिव होता है और बी सिरा नेगेटिव में होता है, तो इस समय हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है तब हमको यहाँ से करंट प्राप्त होती है, यहाँ से करंट फ्लो होती है। आप लोगों को मालूम है कि फॉरवर्ड बायस में डायोड करंट को फ्लो करता है। डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, बाई डायरेक्शन में नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये एसी मेंस की पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ से एक ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो ये जो डायोड होता है, ये होता है पी साइड, ये होता है एन साइड। तो जब डायोड का पी साइड बैटरी के पॉजिटिव से होता है और एन साइड नेगेटिव से होता है, इस समय जो डायोड होता है ये होता है फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में डायोड से करंट फ्लो होती है। उस करंट को या वोल्टेज को एसी मेंस हम यहाँ से मेज़र करते हैं। और इसके बाद तो अब वोल्टेज कैसे मिलती है? तो हमने क्या किया, जब हमारा ये देखो ये इनपुट मिला था और इनपुट से हमको ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसे प्राप्त हुई। लेकिन जैसे ही वोल्टेज डिफरेंस ज़ीरो होता है और फिर से वोल्टेज नेगेटिव हाफ साइकिल में जाता है एसी मेंस के, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो ये ए सिरा है ये हमारा नेगेटिव हो जाता है और बी सिरा पॉजिटिव हो जाता है। जब ए सिरा नेगेटिव हो जाएगा तो इसमें क्या होता है कि डायोड का जो हमारा
एनोड साइड है, ये एनोड साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हो जाता है और कैथोड साइड पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो डायोड होता है, ये पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, ये हमारा काम करता है रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में हमको मालूम कि रिवर्स बायस में से करंट फ्लो नहीं होती है। तो जब रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होती है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में इसमें करंट फ्लो ही नहीं होती है, ये जो है ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद जब फिर से हमारा ये पोजीशन यहाँ पर आती है तब फिर से आगे पॉजिटिव हाफ साइकिल बनता है। जब फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल बनता है तब फिर से वही प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। तो अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं हमारा टाइम है और मान लेते हैं यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस समय क्या होता है कि जब जब हमारा एसी मेंस का पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो हमारा जो ये आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है वो कुछ ऐसे प्राप्त होता है, और जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब ये ब्लॉक हो जाएगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा फिर से ऐसे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमको ये प्राप्त होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। एसी मेंस का जो भी हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसके हाफ साइकिल को ही, हाफ वेव को ही, ये यहाँ तक वन वेव होता है, हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को ये ब्लॉक करता है, इसलिए बोलते हैं इसको हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अब इस प्रकार से ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए बात करते हैं हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर। तो अब होता क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि हम बताते हैं कि एसी वो जो हमारा इनपुट वोल्टेज होता है एसी मेंस का, वो हमारा साइनोसॉइडल होता है और हमारे इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स होती हैं। तो इस समय अब इसमें होता क्या है कि जब जब हमारा एसी मेंस का पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उस समय जो हमारा, ये मान लेते हैं कि ये जो ए साइड है ट्रांसफार्मर का ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये बी साइड नेगेटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव होगा तब ये पीएन जंक्शन जो लगा है, या फिर इसको हम जो पीएन जंक्शन डायोड कह सकते हैं, जो ये डायोड लगा है, डायोड का एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से है और कैथोड नेगेटिव से हो गया, ठीक है। इस समय जो ये डायोड है ये काम करता है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। और जो ये बी साइड है वो कहाँ जाएगा, ये जो डायोड D2 है ये हो जाएगा रिवर्स बायस में, क्योंकि ये हमारा जो एनोड साइड किससे है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। अब इस समय जो रिवर्स फॉरवर्ड बायस में है इसमें करंट तो फ्लो होगी, लेकिन इस वाले डायोड पे करंट फ्लो नहीं होगी। कब, जब एसी मेंस का पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है। तो जब इस पे करंट फ्लो नहीं होती है, इस पे फ्लो होती है, तो यहाँ से हम करंट को मेजर करते हैं, लोड रेजिस्टेंस लगा होता है यहाँ पर। फिर से जान लो, ये हमारा होता है ये हमारा जो होता है ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एसी मेंस से स्टेप ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को कम करता है। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल की। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो बैटरी ट्रांसफार्मर का ए सिरा पॉजिटिव से है और नेगेटिव से है, तो इसमें जो डायोड D1 है ये काम करता है फॉरवर्ड बायस में और ये D2 काम करता है रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में करंट तो फ्लो होती है लेकिन रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होती है, इसलिए ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो ऐसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा जो एसी मेंस है इसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जो ये ए सिरा है ये नेगेटिव हो जाता है और ये जो बी सिरा ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये हमारा एनोड हो गया नेगेटिव से और ये इसका एनोड हो गया क्या, पॉजिटिव से। तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस में और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। फिर से देख लो, जब हमारा एसी मेंस का पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो D1 डायोड था फॉरवर्ड बायस में, तो इससे करंट फ्लो होती थी, और D2 डायोड था रिवर्स बायस में, तो इससे करंट फ्लो नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही एसी मेंस का नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो उस समय जो D1 है ये हमारा हो जाता है रिवर्स बायस में और D2 होता है फॉरवर्ड बायस में। क्यों, चूँकि ये जो ए सिरा है ये हो जाएगा नेगेटिव में और ये हो जाएगा पॉजिटिव में। इस समय यहाँ से करंट फ्लो होती है, तो इसको हम यहाँ करंट से आउटपुट करंट को यहाँ से हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसे ही हमारे से साइकिल बनता है, ठीक है। जो ये था ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट हो गया और नेगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट हमारा ऐसे ही
प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब चलिए ये बात हो गई, चलिए कुछ देखते हैं कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ वोल्टेज इनपुट। ठीक है, इफ पॉइंट ए इज पॉजिटिव रिलेटिव टू सी, जो अगर हमारा ए पॉइंट है ये पॉजिटिव है रिलेटिव टू सी के, पॉइंट बी इज नेगेटिव रिलेटिव टू सी, ये पॉइंट बी क्या हो गया नेगेटिव अगर है, अगर रिलेटिव टू सी के रिस्पेक्ट अगर ये हमारा ये बी पॉइंट बी नेगेटिव है, so the voltage applied to the anode of each diode is equal but opposite in polarity at any given instant। एक समय में जो हमारा दोनों डायोड हैं ये इनकी वैल्यू तो इक्वल होती है लेकिन इनकी पोलैरिटी चेंज होती है। जब जिस समय D1 डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में, ठीक उसी समय D2 डायोड होता है रिवर्स्ड बायस में। इसके अगेंस्ट जब हमारा AC मेंस का नेगेटिव हाफ साइकिल आता है उस समय D1 डायोड होता है रिवर्स्ड बायस में और D2 डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में। इसलिए एक समय में एक ही डायोड काम करता है और इसलिए इसमें से लगातार हमें करंट एक डायोड से प्राप्त होती रहती है और उस करंट को हम या उस आउटपुट वोल्टेज को यहाँ से मेज़र करते रहते हैं। तो इसका जो हमारा आउटपुट ग्राफ बनता है, आउटपुट बनता है अगर इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं और अगर ये इसको ले लेते हैं V आउटपुट की तरफ ले लेते हैं तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे इसकी साइकिल ऊपर चलती रहती है। अब चूंकि ये नेगेटिव साइड में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में ही फ्लो हो रहा है, इसलिए ये DC होता है। ठीक है, ये DC करंट हो जाता है। तो इसलिए हमारा ये जो क्या हुआ, ये AC था, AC से क्या किया DC में चेंज कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो यह सिंस द टू डायोड्स हैव अ कॉमन कैथोड लोड रजिस्टर RL। ठीक है, जो दो डायोड हैं इनसे क्या है एक कॉमन कैथोड रेजिस्टेंस लगा है जिसे लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं RL है। वही कह रहा है कि a resistance from the alternating conduction of D1 and D2 so the during the entire input cycle either D1 or D2 conducts current so that the output voltage takes the form shown in the figure। तो इस प्रकार से इसकी जो पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिज वोल्टेज की। ब्रिज वोल्टेज क्या होता है, तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला टाइप कौन सा है, पहला टाइप है जब हमारा होता है फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। दूसरा टाइप कौन सा है, जो दूसरा टाइप है वो हमारा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब ये क्या होता है, ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे मान लो इसको हम AC सोर्स दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको AC सोर्स ऐसे दिया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अब होता क्या है कि जिस समय मान लेते हैं ये हमारा A सिरा है और ये हमारा B है। ठीक है, तो जैसे जब हमारा पॉजिटिव हाफ, जब हमारा AC मेंस का पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उस समय A होता है नेगेटिव में और B होता है पॉजिटिव में। ठीक है, तो उस एक मिनट सॉरी क्षमा कीजिएगा, ए होता है पॉजिटिव में और बी होता है हमारा नेगेटिव में। ठीक है, तो उसमें कब होता है जब AC मेंस का पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, तो जब पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाए तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव सिरा हो गया और ये हमारा हो गया नेगेटिव सिरा। कब, जब हमारा AC मेंस का पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो ये डायोड है, ये डायोड का ये एनोड है और ये कैथोड है। जब डायोड का एनोड अर्थात P साइड होता है बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये किस में काम करेगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में होने का मतलब क्या है, इससे हमको करंट क्या हो जाएगी, इससे हमको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। आउटपुट या आउटपुट करंट कह सकते हैं, आउटपुट करंट हमको प्राप्त होगा। तो जब ये नेगेटिव होता है तब ये हो जाएगा नेगेटिव सिरा और ये हो जाएगा नेगेटिव सिरा। तो ये नेगेटिव हो गया, चूँकि एनोड साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस में से करंट फ्लो नहीं होगी। अब यहाँ पर था पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब ये हमारा कैथोड टाइप है, जब कैथोड सिरा जो है डायोड का कैथोड और जो है पॉजिटिव होगा तब हो जाएगा रिवर्स बायस में। तो ये रिवर्स बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया और ये किस में हो जाएगा, चूँकि हमारा ये कैथोड टाइप है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल से हो गया तो ये काम करेगा फॉरवर्ड बायस में। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि AC मेंस के
एसी मेंस का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, एसी मेंस की पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये हमारा जो D1 एंड D2 जो डायोड हैं ये काम करते हैं फॉरवर्ड बायस में, और इसके अलावा जो हमारे D3 और D4 जो हैं वो डायोड हैं ये काम करते हैं हमारे रिवर्स बायस में। तो ये बात हो गई। तो इनसे हमको करंट प्राप्त होती है। तो करंट यहाँ से बहती है, इधर जाएगी, और ये करंट्स यहाँ से जा कर के यहाँ से जाएगी और वापस आकर के इधर से जाएगी। तो हम जो है आउटपुट करंट यहाँ से क्या करेंगे, आउटपुट करंट यहाँ से हम इसको मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो आउटपुट करंट हमको क्या हो जाएगी, ऐसे हमको अगर है इसको हम आउटपुट प्राप्त मानते हैं तो ये करंट हमको ऐसे प्राप्त हो जाएगी। ये किससे प्राप्त हुई, ये हमारी होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल से हमको करंट प्राप्त हुई। जब हमारा बैटरी का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा उस समय ये जो ए सिरा है ये हो जाएगा नेगेटिव में, और ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव पे। तो ये जो टर्मिनल है ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। कब, जब हमारा एसी मेंस का नेगेटिव हाफ साइकिल है उस समय क्या होता है, उस समय जो D4 डायोड है और जो ये D2 एंड D4 क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर D1 एंड D3 डायोड है, और ये हमारा D2 और D4 डायोड है। ठीक है, तो ये गलती हो गई थी। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब हमारा एसी मेंस का नेगेटिव हाफ साइकिल आता है उस समय यहाँ पर होता है नेगेटिव और यहाँ पर होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब उस समय क्या होता है कि जो ये D4 वोल्टेज है, D4 और D2 ये दोनों वोल्टेज काम करते हैं हमारे फॉरवर्ड बायस में, और D1 एंड D3 दोनों वोल्टेज काम करते हैं रिवर्स बायस में। और ये क्यों काम करते हैं ये हमने पहले ही बता चुका है। ठीक है, चूँकि ये हमारा होता है कैथोड साइड, और जब कैथोड साइड नेगेटिव होगा तब ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। यहाँ पे ये एनोड साइड है, जब ये एनोड साइड होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, और बाकी D1 या D3 किस में हो जाएंगे, रिवर्स बायस में हो जाएंगे। तो इनसे हमको करंट क्या हो जाएगी, इनसे हमको दोनों से करंट क्या हो जाएगी, प्राप्त होगी। कब, जब हमारा बैटरी है, जो हमारा एसी मेंस का नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो क्या होता है कि इस समय यहाँ से करंट से फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, यहाँ जाएगी, और इससे करंट फ्लो करके यहाँ से जाएगी, और यहाँ से हम करंट को मेजर कर लेंगे, तब हमारा आगे हमारा बैटरी का ऐसे ये करंट प्राप्त होता है, आउटपुट करंट। फिर ऐसे प्राप्त होता है, फिर ऐसे प्राप्त होता है। चूँकि ऐसे साइकिल क्या हो जाती है, ऐसे साइकिल जो है ऐसे 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 इनपुट साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो ये हम करंट को ऐसे मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन था फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का। और अभी हमने बताया था ये फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का। आप लोग को वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और जो सारे क्वेश्चंस आप लोग लिख दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।